ये कहानी है अमखेड़ा के जादुई जंगल की। इस जंगल में एक जादुई झोपड़ी थी जो जंगल को जादुई बनाती थी। इस जंगल में सभी पक्षी हंसी खुशी और शांत रहते थे। इस जंगल में सभी पक्षियों का शांत रहने का कारण जादुई सोने की झोपड़ी थी, जो दिन में सोने की जादुई झोपड़ी बन जाती थी और शाम होते ही वो एक सामान्य झोपड़ी में बदल जाती थी। इस जंगल में सभी पक्षी अपनी अपनी ज़रूरत का सामान जादुई झोपड़ी से मांगा करते थे और वो जादुई झोपड़ी उन सब पक्षियों को वो सामान दिया करती थी। जादुई झोपड़ी का एक नियम था, उसका कोई भी दुरुपयोग नहीं कर सकता था। इस नियम को जंगल के सभी पक्षी जानते थे और इसका पालन करते थे। जंगल में सब कुछ ऐसा ही चल रहा था। फिर एक दिन, अरे तुम्हें पता है बाज भाई, कल मेरे पति की तबीयत बहुत खराब हो गई थी। डॉक्टरों ने तो मना ही कर दिया था, लेकिन मैं जादुई सोने की झोपड़ी के पास गई और फिर मैंने जादुई सोने की झोपड़ी से मदद मांगी और अब वो ठीक हैं। मैं बहुत खुश हूँ। वो ये बातें कर ही रहे थे, तभी उनके पास एक कौवा आता है। तुम ठीक कह रही हो टुनटुनी चिड़िया, हम उस जादुई झोपड़ी की वजह से अपने घर में आराम से रह रहे हैं। यहाँ तो एक बदमाश कौवा भी आता है, लेकिन जादुई झोपड़ी के तो नियम है, कोई भी गलत तरीके से उसका उपयोग नहीं कर सकता, लेकिन वो उसकी परवाह नहीं करता। मैंने तुमसे कितनी बार मना किया है कि उस झोपड़ी का गलत तरीके से इस्तेमाल मत करो बदमाश कौवे, लेकिन तुम बिल्कुल भी नहीं मानते। मैंने तुमसे कुछ पूछा? मैंने अभी तक जो कुछ भी उस जादुई झोपड़ी से मांगा है वो सिर्फ मेरे जीवन की छोटी छोटी सी इच्छाएं थीं। वैसे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की? कौवे ने उसे धमकी दी। अरे ये बदमाश कौवा नहीं सुधरेगा। कौवे की ये बातें सुनकर वो वहां से चले जाते हैं, क्योंकि वो जादुई झोपड़ी के नियमों का पालन करना चाहते हैं, लेकिन कौवा इसका इस्तेमाल अपने स्वार्थ के लिए कर रहा है। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। एक दिन अचानक रात में जोरों से बारिश आ जाती है और बहुत तेज हवाएं भी चल रही थीं। कौवे का घोंसला बहुत ही पुराना था, इसलिए वो आंधी और बारिश के कारण टूट जाता है। बारिश में मदद मांगने के लिए उसका अहंकार उसके बीच में आ गया। सूरज के बिना सोने की झोपड़ी का जादू नहीं चलने वाला था। कौवा पूरी रात बारिश में बैठा रहा। चिड़िया ने कौवे को बाहर खड़ा देखकर अपने घर में बुला लिया, लेकिन कौवा अपने अहंकार के कारण चिड़िया के घर में नहीं जाता है। कौवा गुस्से में रात भर वहीं पर बैठा रहा और सूरज निकलते ही वो जादुई झोपड़ी की तरफ निकल पड़ा। अरे सुनहरे जादुई घर, रात भर सूरज न होने के कारण मैंने तुमसे नया घर नहीं मांगा। मुझे रात भर बारिश में रहना पड़ा। मैं तो यही चाहता हूँ कि सूरज 24 घंटे का हो जाए। सर्दी बरसात कुछ भी नहीं, फिर तुम भी 24 घंटे काम करोगे। मेरी ये इच्छा पूरी करो। अरे कौवे, तुम्हें पता है तुम ये क्या मांग रहे हो? जो तुम ये मांग रहे हो ये इच्छाएं प्रकृति के नियमों के खिलाफ हैं। ये इच्छाएं सिर्फ दुख की ओर ले जाती हैं। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे मेरे अहंकार को चोट लगी है। अब मैं जो चाहता हूँ मुझे दे दो। ये सुनकर जादुई झोपड़ी नाराज हो जाती है। ठीक है कौवे, ये तुम्हारा कर्म है। अब से 24 घंटे धूप रहेगी और मौसम नहीं बदलेगा। उस दिन से अब रात अंधेरा नहीं रहा और सूरज नहीं डूबा। और काफी समय बीत गया, फिर भी सूरज नहीं डूबा। सभी पक्षियों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। जब से सूरज निकला है, जब से 1-2 दिन भी नहीं बीता। सारे पक्षी धूप से झुलस जाते हैं। सभी पक्षी अपने अपने घर में ऐसे ही बैठे रहते हैं। उन्हें ये भी समझ में नहीं आ रहा था दिन है या रात, क्योंकि सूरज तो डूबने का नाम ही नहीं ले रहा था। बारिश ना होने के कारण सारे पेड़ सूख जाते हैं।
सारे पक्षियों की देखभाल करने के बाद बाज कौवे के घर जाता है। वो वहां जाकर देखता है कि कौवा बेहोश है और वो कौवे के ऊपर पानी डालता है और फिर कौवा जाग गया। मुझे अफसोस है कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है और ये बहुत बेकार है। अरे कौवे, तुम ये क्या बात कर रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आया। कौवा बाज को सारी बात बता देता है। मैं नहीं जानता था कि ऐसा होगा। मैंने गलत मांग की। अब हम उस जादुई झोपड़ी के पास चलते हैं और उससे माफी मांगते हैं। और फिर वो पक्षी जादुई सुनहरे घर के पास चले जाते हैं। वहां जाने के बाद कौवा कहता है, अरे जादुई घर, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारी बात नहीं मानकर अब मुझे पता लगा मैंने कितनी बड़ी गलती की है। मुझे समझ आ गया है, अगर हम प्रकृति के खिलाफ कुछ भी करते हैं तो वो हमारा विनाश करती है। जादुई घर, मैं तुमसे विनती करता हूँ, अब सब कुछ पहले जैसा कर दो। कौवे, मैंने तुमसे उस दिन कहा था लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी और तुमने ये एक बार भी नहीं सोचा इससे क्या हो सकता है। जादुई घर की ये सारी बातें सुनकर सभी पक्षी उससे माफी मांगने लगते हैं। अब सब कुछ सामान्य हो जाएगा। तुम मुझसे सिर्फ जरूरत के अनुसार ही इच्छाएं मांग सकते हो, अन्यथा मैं यहाँ से गायब हो जाऊंगा और मैं फिर कभी वापस नहीं आऊंगा। ये सब आप पर निर्भर है। और फिर अमखेड़ा के जंगल में सब कुछ सामान्य हो गया और कौवा भी सुधर गया और सारे पक्षी भी हंसी खुशी रहने लगे।